नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वनअग्नि को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। छोटे वाटर टैंकर से बुझाई जाएगी जंगलों की आग। वनअग्नि की घटनाओं में लिप्त आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क। उत्तराखंड में वनअग्नि की 918 घटनाएं दर्ज। अब तक 1149 हेक्टेयर जंगल को पहुंचा नुकसान। 5 लोगों की गई जान। जंगलों की आग से मचा हाहाकार। वन विभाग और विभागीय मंत्री पर उठ रहे सवाल। चुनाव प्रचार में व्यस्त मंत्री सुबोध उनियाल। क्या मंत्री जी को नहीं जनता से सरोकार? राजधानी देहरादून के अस्पतालों में आखिर ये कैसी गुंडागर्दी? दून अस्पताल में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने करवाया इलाज। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर्स ने उठाई आवाज। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वनअग्नि को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की है। आपको बता दें कि वनअग्नि पर काबू पाने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। आपदा विभाग द्वारा खरीदे जाएंगे छोटे वाटर टैंक। वाटर टैंक से जंगलों की आग को बुझाने का काम किया जाएगा। आपदा मद से जिलों को जारी किया गया बजट। डीजीपी अभिनव कुमार का भी बयान सामने आया। इसे लेकर वनअग्नि की घटनाओं में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। पौड़ी और अल्मोड़ा में एनडीआरएफ की मदद ली जाएगी। तो आपको बता दें कि वनअग्नि पर कंट्रोल पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और अब फैसला लिया गया है कि छोटे वाटर टैंक के जरिए जंगलों की आग बुझाई जाएगी। इस वक्त उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। मैदान से पहाड़ तक जंगलों की आग फैल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसे हालात में जिम्मेदार वन मंत्री सुबोध उनियाल प्रदेश से गायब हैं। प्रदेश को जलता छोड़ आखिर कहां व्यस्त है मंत्री जी? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जंगलों की आग से हाहाकार। मंत्री जी कर रहे चुनाव प्रचार। क्या प्रदेश की जनता से नहीं सरोकार? ऐसे कैसे चलेगा मंत्री सुबोध उनियाल? कितनी हैरानी की बात है कि जब उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, तब वन मंत्री सुबोध उनियाल भ्रमण कर रहे हैं। जब वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, तब मंत्री जी अपनी पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचाने में लगे हैं। जंगल की आग से हाहाकार मच रहा है, लेकिन मंत्री जी को चुनाव प्रचार सूझ रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश को इस हालात में छोड़कर मंत्री जी आसाम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यानी कि प्रदेश जले तो जले, मंत्री जी अपनी मौज में रहे। जिस जनता ने वोट देकर जिम्मेदारी सौंपी, आज उसी जनता को अपने हाल पर छोड़कर मंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में तो लगता है कि मंत्री सुबोध उनियाल को प्रदेश की समस्या और यहाँ की जनता से कोई सरोकार ही नहीं। ये हाल तब है जब हर साल फायर सीजन में उत्तराखंड का हाल बेहाल हो जाता है। जंगलों की आग से बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन ये तो मंत्री हैं, भला इन्हें प्रदेश के नफा नुकसान से क्या लेना देना? इनके लिए तो जंगलों में आग हर साल की कहानी है। बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल से उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर जब हमारी टीम ने उनसे फोन पर बात की, तो उनका जवाब और भी हैरान कर देने वाला था। सुबोध उनियाल का कहना है कि वो जंगल की आग की घटनाओं का अपडेट फोन के जरिए ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो हर अपडेट ले रहे हैं। यानी कि मंत्री जी को फोन पर ये जानकारी जरूर मिल रही है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक जंगल जल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी उत्तराखंड वापस आने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। वन मंत्री जी चुनाव कार्य से बाहर गए हैं, तो चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में। वन मंत्रियों की ड्यूटी लगती है, वहाँ गए हैं। तो आग इस बार थोड़ी ज़्यादा लगी है। उसका कारण मौसम है, क्योंकि जो बीच में जो बरसात नहीं है उसके कारण काफ़ी ड्राईनेस, मतलब जो जंगल है काफ़ी ड्राई हो गए हैं। मुख्यमंत्री हर जगह आग बुझाने तो नहीं जाएंगे, मंत्री जी आग बुझाने तो नहीं जाएंगे ना। तो इनका काम सिर्फ मॉनिटरिंग का है और काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का काम, डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे चल रहा है। मंत्री जी विदेश में और मुख्यमंत्री जी भाषण में। भाई जब मैंने कहा मोदी की गारंटी है, तो किसी भी मुख्यमंत्री को कहीं जाने की जरूरत क्या है? इनको तो घर में बैठ कर के वोट मिलना चाहिए मोदी जी की गारंटी पे। तो मोदी जी की गारंटी फेल हो गई जो आपको जाना पड़ रहा है। राज्य में 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है 10 मई को, और राज्य के चारों धामों के जो जनपद हैं जिनमें 4 धाम हैं,
वहां जंगलों में आग लगी है, कौन जिम्मेदार है? अब मंत्री जी के जवाब से समझा जा सकता है कि वो प्रदेश की समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं। जिनके कंधों पर वन महकमा चलाने की जिम्मेदारी हो, वो इस वक्त धधकते जंगलों की स्थिति पर ऐसा जवाब पेश करें तो यकीनन सवाल तो खड़े होंगे ही। आपको याद दिला दें कि ये पहली दफा नहीं बल्कि 1 साल पहले भी फायर सीजन में मंत्री सुबोध उनियाल उत्तराखंड में न रहकर मुंबई में सैर सपाटा कर रहे थे। लेकिन लगता है कि अपनी बीती गलतियों से ना तो उन्होंने कोई सीख ली है और ना ही मंत्री जी सीख लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो बनता है कि प्रदेश को यूं जलता छोड़ आखिर क्यों सैर सपाटे पर निकल जाते हैं मंत्री जी। उधर कांग्रेस ने वनअग्नि की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बढ़ती वनअग्नि की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही वन विभाग के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकलता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर जाएगी। इसमें गवर्नर से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, उनसे हस्तक्षेप की मांग करेंगे और कांग्रेस आपदाओं को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहती, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए, क्योंकि ये अति हो गई, अब ये अति हो चुकी है। वही चंपावत जिले में भी लगातार वनअग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जंगलों की आग को देखते हुए अब लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं चंपावत जिले के तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता छात्रा शांभवी मुरारी और पूर्व सैनिक मयंक ओली ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जंगल बहुमूल्य है। आज अगर हम जंगलों को नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को इसका भुगतान करना होगा। क्या हमारा आपका कोई कर्तव्य नहीं है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही 5 प्रकार का ऋणी होता है, जिसमें से एक ऋण धरती माता यानी प्रकृति का भी है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, अर्थात ये धरती हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं। आज इस जंगल की आग को कोई तो लगा रहा है। शिव की इस सुंदर सृष्टि को, प्रकृति को बचाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आपका नाम भी चित्रगुप्त के बही खाते में जंगल की आग में घी डालने वालों या मूक दर्शक बनकर जंगल को स्वाहा होते देखने वालों की सूची में अंकित हो जाए। अराजक तत्व जो है ऐसे घिनौने हरकतों से वह जंगल में आग लगा रहे हैं और हमारी वनस्पति जैव विविधता को और हमारे इस प्राकृतिक वातावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों से एक बार मैं भी एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जंगलों को बचाएं। जंगलों से ही हमारा जीवन है, जंगलों में आग ना लगाएं। वही हल्द्वानी में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के हासन से सांसद रवीना के सेक्स स्कैंडल को लेकर नाराजगी जताई है और एसडीएम कोर्ट परिसर में जमकर प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष मधु सांगुड़ी ने कहा कि बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन उनकी सहयोगी दल का सांसद यहां रवीना कथित यौन शोषण वाले मामले में फरार हो गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आज हमारे कर्नाटका राज्य के एक हासन संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से हमारे सांसद रहे प्रज्वल रमन्ना, उनके द्वारा कम से कम 2-3 हज़ार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अश्लील वीडियो और यौन उत्पीड़न के वीडियो जो मिले हुए हैं, उससे सारी महिलाओं में आक्रोश है। पूरे हिंदुस्तान देश भर में आक्रोश है। सारे लोगों ने जगह जगह इसके लिए विरोध किए हैं, कहीं मशाल जुलूस चला के विरोध किया है। कहीं भी महिलाएं सेव नहीं है और भाजपा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के संग उत्पीड़न किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं। इसी के विरोध में हम सभी लोग आज महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोग यही चाहते हैं कि उसे विदेश से वापस लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में दावेदारी को लेकर कार्यकर्ताओं से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि लगभग 250 आवेदन आ चुके हैं। दरअसल प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस भवन में पार्षद आवेदन के लिए लोगों का तांता लगा रहा है। एक आवेदन करने की प्रक्रिया है
और कांग्रेस में जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे दिन आज महानगर कार्यालय में और बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आवेदन करना चाह रहे हैं, लोगों में उत्साह है। और मुझे लगता है ये नगर निगम के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कांग्रेस के लिए, और मुझे लगता भी है और विश्वास भी है कि नगर निगम चुनाव को हम फतेह करेंगे। कल भी हमारे पास 100 के आसपास आवेदन आए, आज भी हमारे पास 150 के आसपास आवेदन आए, मुझे लगा 250 के आसपास तो अभी तक आ चुके हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां अब डॉक्टरों के साथ बंदूक की नोक पर गुंडागर्दी करने की घटना सामने आई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे 3 युवकों ने डॉक्टर को बंदूक दिखाकर अपने साथी का इलाज कराने की कोशिश की। आखिर क्या ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दून अस्पताल में सुरक्षित नहीं स्टाफ, बंदूक की नोक पर बदमाश करवाते हैं इलाज, धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने छोड़ा कामकाज। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां न सिर्फ प्रदेश बल्कि दूसरे राज्य से भी मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि दून अस्पताल के स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो या फिर मरीज, कोई भी सुरक्षित नहीं है और इसकी पोल खुद यहाँ के डॉक्टर्स खोल रहे हैं। दून अस्पताल के डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं और कामकाज ठप कर दिया है। इसके पीछे की वजह है उनकी सुरक्षा। दरअसल बीते दिन रविवार शाम के वक्त यहाँ इमरजेंसी में तैनात एक डॉक्टर को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए इलाज करने के लिए कहा गया। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि वो इमरजेंसी में अपने केबिन में मरीज को देख रहे थे, तभी वो लोग पहुंचे। उनमें से एक को चोट लगी थी। फिर डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी में जाने के लिए कहा, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकाया। इस घटना के बाद नाराज दून अस्पताल के डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और हॉस्पिटल के गेट के आगे धरने पर बैठ गए हैं। कि कल रात 7:50 के आसपास 2 व्यक्ति सीधे इमरजेंसी ट्रायज में, जहां मैं बैठता हूं फिजिशियन कॉलम में, वहां सीधे आते हैं और मैं अपने पेशेंट्स को देख रहा था। उस टाइम आते आते सीधे भीड़ तोड़ के अंदर घुसते हैं और कहते हैं हमें इलाज करिए, जबकि उनके चोट लगी हुई थी इसमें से एक व्यक्ति के पहले। और मैं फिजिशियन डॉक्टर हूँ तो मैं चोट वाला नहीं देखता। मैंने उन्हें समझाया कि आप पहले पर्चा दिखाइए, पर्चा दिखा के मैंने बताया कि पर्चा बनाइए और फिर आपका पीछे आइए, सर्जरी वाले देखेंगे आप। वो इसमें से एक बंदा पिया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जिसके चोट लगी हुई थी। उसने सीधे सीधे मुझसे कहा कि आप सेवाएं दे रहे हो या हम आपको सेवाएं दें। उसने अपनी गन दिखाते हुए मुझे डराया। मैं उस टाइम अपना दिमाग लगाते हुए मैंने हटना अच्छा समझा। मैं वहाँ से निकला, मैंने गार्ड्स को देखा। उस टाइम गार्ड्स वहाँ पर नहीं थे, गार्ड्स वहाँ हमारे बाहर खड़े थे यहाँ गेट पर। मैंने उनको आके बताया। जब तक उसको समझ में आ चुका था कि ये गार्ड्स आ रहे हैं, तो वो चुपचाप बाहर निकल के जाने लग गया। मैंने पीछे से कहा कि गार्ड साहब ये है, पकड़िए पकड़िए। वो भाग गया जो मेन एक्यूज था। बता दें कि सुरक्षा में तैनात गार्ड ने धमकी देने वाले 2 लोगों में से एक को वहीं पकड़ लिया, लेकिन पिस्टल दिखाने वाला शख्स वहां से फरार हो गया। अब दून हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स उस समय ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये एक घटना काफ़ी हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें कि हमारे डॉक्टर के ऊपर एक गन दिखाकर उसको मतलब वार्निंग और इस तरह की एक थ्रेटन किया गया। तो ऐसे में हम बिल्कुल इसमें जो हमारा हॉस्पिटल प्रशासन है पूरी तरह सजग है। हमारे पास गार्ड की नंबर काफ़ी हैं, जिनको हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाने की, रात्रि में बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। और जो गार्ड उस टाइम पर थे उनको भी एक इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आप लोग हमेशा अलर्ट और उसको एक यूनिफाइड वे में काम करें कि कहीं प्रॉब्लम हुई तो वो लोग भागकर उधर आए। साफ है कि इस घटना ने दून अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा कार्य बहिष्कार भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस पूरी अव्यवस्था के पीछे परेशान हुआ है आम नागरिक, जो सुबह उठकर अपने इलाज के लिए दून अस्पताल पहुंचा, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण उन्हें बिना इलाज के ही घर लौटना पड़ा। पौड़ी में भी प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने श्रीनगर यात्रा रूट को 3 जोन और 6 सेक्टर में बांटा है। यहां जोनल और सेक्टर अधिकारियों को व्यवस्थाओं को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि प्रशासन आगामी मानसून सीजन को लेकर भी अलर्ट है। हमने अभी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ही हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं, ताकि जो रोड है, रोड सही रहे, बिजली की व्यवस्था सही रहे, पानी, पीने का पानी, पेयजल सबको मिलता रहे। आपको पता है कि इसी समय पे बारिश का भी मौसम आएगा और ये कलियासौड़ के पास में रोड भी जाम होती है, रोड ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड होने के
होने पर, तो उसके लिए हम क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे पहले से, जेसीबी हमारी कहाँ पर रहेगी, हेल्थ की टीम कहाँ पर रहेगी। उधर डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि नेचर पार्क में बनाए गए स्विमिंग पूल का एक हिस्सा ढह गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्विमिंग पूल में कई पर्यटक मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं नेचर पार्क में आने वाले पर्यटक सुरक्षा को लेकर पार्क वन विभाग को लापरवाह बता रहे हैं। उधर नेचर पार्क के कर्मियों ने पर्यटकों से अपील की है कि वो पार्क की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करें। जस्ट 5 मिनट पहले ही उसके नीचे कम से कम 15 बच्चे, जो लगभग 5 साल से 12 साल के बीच के 15 बच्चे, और मैं भी उनके साथ वहीं था। गनीमत रही कि 5 मिनट पहले वो हट गए, और लग ही रहा था जिस तरह का यहाँ पे वो ये सेफ्टी वाल इन्होंने लगा रखी थी, वो लग ही रहा था कि निकलने वाला है। फिर भी उसकी तरफ आप नहीं देख रहे, तो उसका प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। बना इसमें तार जाल लगा हुआ है। तार जाल लोग बाग इसको ऊपर पकड़ के चढ़ रहे हैं। अगर 4-5 आदमी एक साथ चढ़ेंगे तो तार खुलने की वजह से क्या हुआ कि ये तार पूरा ढीला हो गया और ये पुस्ता थोड़ा नीचे आ गया है। वहीं देहरादून स्थित डोईवाला से मोथरोवाला देहरादून बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण की मांग स्थानीय लोगों ने की है। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सड़क के चौड़ीकरण की बात कही थी, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। जी, उन्होंने घोषणा की थी दूधली की चौड़ीकरण के लिए। उसके बाद अभी तक जो पुराना 2017 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसमें विद्युत पोल हटाने के लिए पैसा दिया गया, लेकिन वो विद्युत पोल भी आज तक ऐसे ही लगे हुए हैं, उनमें तार तक नहीं लगा गया और हमें आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। अभी तक दूधली में कई एक्सीडेंट हो गए, बच्चे की मृत्यु हो गई है, छात्रों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, कई पूर्व सैनिक वहाँ मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार होश में नहीं आ रही। PWD विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है और हमारी मांग है, हम संघर्ष करते रहेंगे। और पिछली बार जब 2023 में चक्का जाम किया था तो हमें ये आश्वासन दिया गया था प्रशासन और विभाग की तरफ से कि 15 दिनों में दूधली रोड चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना सरकार को ना ही अधिकारियों को। 2017 के बाद एक पत्थर ये लोग दूधली रोड पे नहीं लगा पाए। बहुत दुख की बात है और रोजमर्रा वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके जिम्मेदारी कौन ले। गदरपुर में सड़क पर अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि किसानों ने अपने खेत के बीच 12 फीट का रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन अब इस रास्ते को कॉलोनाइजर बंद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ जमीन उनकी है, लिहाजा प्रशासन इस पर संज्ञान ले। कॉलोनाइजर वहाँ मिट्टी भरान कर रहे हैं। मिट्टी भरान करने में उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है और कुलाबे को भी बंद कर दिया है, जिससे वहाँ कई सौ एकड़ फसल उस कुलाबे के बंद होने से जो है वो नष्ट हो जाएगी। और वो रास्ता जो किसानों का है तो वो भी उन्होंने अतिक्रमण करके मिट्टी डाल दी है उस पर। तो झगड़पुरी और मोतियापुर के किसान जो है हमारे साथ हैं। आज हमने एक SDM महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो कॉलोनाइजर जो कॉलोनी वहाँ बनाना चाह रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, उसे तत्काल रोकें और किसानों का रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराएं। प्लस कुलाबा जो है वो जो कई सौ एकड़ जो फसल है हमारी जो नष्ट हो जाएगी पानी भरने के कारण, उसे भी कुलाबे से भी जो है वो अतिक्रमण जो हटाया जाए। गर्मी के सीजन में अक्सर पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। उधम सिंह नगर जिले की बात करें तो कई जगहों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला जाता है। हैंडपंप सूख जाते हैं और नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यही हमारा एक टाइम पे हमारा हुआ करता था, हम इसी साइड अपना खेती बाड़ी करते थे इसी नहर के पानी से। तो आज की डेट में नहर पूरा सूख चुका है और अब हम अपना आर्टिजन लगाया, हमारा आर्टिजन का लेवल पानी गिर चुका है नीचे, बारिश हो नहीं रही है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। तो इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि जो पेड़ पौधे कटान शुरू हो चुका है हमारे इलाके में, पेड़ पौधों की कमी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इससे निपटाने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। उधर रुड़की के हरिपुर टोंगिया गांव में हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हाथी के हमले में अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और उचित मुआवजे की मांग की है। उधर SDO साधु राम ने बताया कि पीड़ित परिवार को फौरी तौर पर मुआवजा दिया जा रहा है। मेरे जो अंकल जी जो थे 2-3 आदमी टहलने के लिए रोजाना जाते थे गाँव में, तो जी वहाँ जो है कहीं जंगली जानवर जो हाथी था आसपास ही होगा जी, वो मालूम नहीं कहाँ होगा। तो एकदम से जो है ना उनका मोमेंट हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से हाथी ने मेरे अंकल जी की जो है हत्या कर दी। और इसका जो खामियाजा जो है हमें भुगतने को मिला, कहीं ना कहीं वन विभाग वालों की लापरवाही की वजह से होया जी।
ये आज सुबह जो है खानपुर रेंज के अंतर्गत सामुंसर बीट है हमारी, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आज सुबह जो लगभग 5 बजे के आसपास एक हाथी ने गांव के एक आदमी को जो है मतलब कुचल कर मार दिया है और एक आदमी को घायल कर दिया है। घायल जो व्यक्ति हुआ है उसको हमने जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और एडमिट करने के साथ साथ मैं भी अभी वहाँ पर गया था। जो भी हमसे मदद हो रही है, जो सरकारी मदद होती है उसको हम दे रहे हैं। और ये जो प्रकरण इनका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी ला रखी है, मैं भी यहाँ पे हूँ और पुलिस के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अल्मोड़ा के भद्रौंजखाना क्षेत्र में गौकशी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से गौवंश काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। एसएसपी देवेंद्र पीचा ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। अब आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि 72 घंटे के अंदर ही लगभग हम इस केस के अनावरण के आसपास पहुंच गए थे और आज इस घटना का हम खुलासा कर रहे हैं। इसमें जो शामिल 4 अभियुक्त थे, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। इसमें शामिल जो वाहन थे उसको भी हमने बरामद कर लिया है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि घटना 1 तारीख को शाम को 6 बजे से लेके लगभग 11 बजे के मध्य इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये जो भी ये था सामान वो लेके ये रामपुर की तरफ चले गए थे। क्योंकि घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, बड़े अच्छे ढंग से हमारी टीम ने इसका खुलासा किया है, तो इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 5,000 रुपये की रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। उधर रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर दुष्कर्म का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो जब पीड़िता के परिजनों तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं वीडियो बनाने वाला शख्स बच्ची का सगा मामा बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। वो एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति का दुष्कर्म करता हुआ वीडियो था, जिससे जो सामाजिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा उद्वेलन हुआ था। पुलिस ने इसको स्वतः ही संज्ञान में लिया था और इसकी जो जब जांच की गई तो इसका जो मुख्य आरोपी था मुरसलीन, उसकी पहचान इसमें की गई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियोग पंजीकरण के बाद जो भी इस वीडियो को शूट कर मतलब जिसने वो वीडियो बनाया था और जिसके द्वारा ये घटना की गई थी, उन 2 को ही हम लोगों ने आरोपी बनाया था। जिसमें कल जो इसका मुख्य आरोपी है मुरसलीन, उसकी अरेस्टिंग की गई है। और इसमें जो जिसके द्वारा ये वीडियो बनाया गया था वो इसी बच्ची का मामा है, उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई है। उसकी जल्दी ही शीघ्र अरेस्टिंग के लिए हम लोगों की प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वन अग्नि को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, छोटे वाटर टैंकर से बुझाई जाएगी जंगलों की आग। वन अग्नि की घटनाओं में लिप्त आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क। उत्तराखंड में वन अग्नि की 918 घटनाएं दर्ज, अब तक 1149 हेक्टेयर जंगल को पहुंचा नुकसान, 5 लोगों की गई जान। जंगलों की आग से मचा हाहाकार, वन विभाग और विभागीय मंत्री पर उठ रहे सवाल। चुनाव प्रचार में व्यस्त मंत्री सुबोध उनियाल, क्या मंत्री जी को नहीं जनता से सरोकार? राजधानी देहरादून के अस्पतालों में आखिर ये कैसी गुंडागर्दी? दून अस्पताल में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने करवाया इलाज। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर्स ने उठाई आवाज।